ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। पिछले समय दौरान दो कुछ बड़िया महान शख्सियत साढ़े नालों विछड़ गई। मानयोग भाग सिंह जी अणखी साहब चीफ खालसा दीवान वाले, सरदार तरलोचन सिंह जी वजीर जम्मू कश्मीर के सिख आगू सन। उन्होंने सारे ने शरदा के फुल भेंट किए, नाल ही पास किया कि उन्होंने जीवन दियां कीतियां हुई सेवावां की शलाघा करदे होए परिवार के नाल हमदर्दी प्रगट करदे उन्होंने परिवारों नूं चिट्ठी पत्र भेजा जाए, संदेश भेजा जाए। श्री आनंदपुर साहिब पिछले समय दे विच बड़ी पीड़ित जी मानसिक तौर के उत्ते दुखदाई घटना वापरी। लगातार असी उस समय तो लैके समय समय दे नाल आवाज़ उठा रहे हैं। सारी गल संगत के सामने भी है तो जिहड़ा दोषी सी वो पकड़िया भी गया, पुलिस के कोल भी है। पहला असी सारिਆਂ ने आवाज़ दे के UAPA लवाया, UAPA लवाया। उस तो बाद फैसला किया गया सी कि उन्हों का नार्को टैसट कराया जाए तो नाल ही ब्रेन टैसटिंग, जिदा पहला भी दसिया सीगा कि जे वो कड़ी किसी ने जुड़ी है तो हमेशा यही होंदा कि नार्को टैसट कराया जाए। वो बोले कि कौन है वो पिछे, ये जरूर, क्योंकि साढ़े कोल होर कोई जंतर नहीं जिहदे राही असी पता कर सकीए। उहदे वास्ते ते ब्रेन टैसटिंग वास्ते असी गया सी। ते कल मैं जदों उत्थे गई सी भोग दे उत्ते, जिहड़े SSP सी उन्होंने भी पता लग गया सी, DGP नूं चिट्ठी लिखी है तो चीफ मिनिस्टर नूं, ते उन्होंने मैनूं ये गल कही सी कि असी तुहाडे जिहड़ी है भेजी होए सानूं हुक्म है वो असी कोर्ट विच अपलाई करन लगे। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कल दा अपलाई कर दिता। अज क्योंकि वह रिमांड खत्म हो गया सीगा, शायद उन्होंने अगे रिमांड दिता कि नहीं दिता, वो जेल में चला गया कि नहीं चला, अजे तक मैनूं इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पर यह है कि ये मैनूं इस गल का उन्होंने विश्वास दिलाया कि असी नार्को टैसट तो ब्रेन मैपिंग जी जरूर करावांगे, क्योंकि जब तक ये तसली नहीं होंगी कानूनी तौर के उत्ते। वैसे तो भारतीय कानून के अनुसार अज तक सिखा को कभी इंसाफ नहीं मिले। कोई देख लो 84 का देख लो, शरेआम वो लोग साबित हो गए दोषी ने। किन्नियां उन्होंने उत्थे शहादत हुई, किन्ने लोग उत्थे खत्म किए गए, किन्ने मारे गए, किन्नी नस्लकुशी हुई, तो अज तक भी वो इंसाफ नहीं मिलिया। जेड़े पहला सतवंत सिंह, केर सिंह वर्गे, बेअंत सिंह वर्गे फांसियां लग गई, लेकिन जिन्होंने इन्ने कतल किए उन्हों का अज तक कोई इंसाफ नहीं। सो इस गल का तो सानू दुख है कि अज तक किन्नियां भी बेअदबियां हुई या किन्ने भी इहो जे जिहड़े कारनामे हुए है, उहदे लई असीं जिन्नी मर्जी आवाज़ उठाई है, उहदा कोई इंसाफ सानू किसी कानून के तहत नहीं मिल सकिया। यही साडी त्रासदी है, यही साडी पीड़ा है। बहुत तकलीफ है इस गल की, पर साडे कोल चारा भी कोई नहीं। जे असी ये गल कहीए कि असी लॉ एंड ऑर्डर नूं हत्थ विच लै लीए, कानून नूं हत्थ लै लीए, तो मेरा ख्याल है कि वो सानू एक जिम्मेवार संस्था नूं शोभा नहीं दिंदा। अज रज के निंदा की गई है, एग्जैक्टिव दे विच भी सारे ने पीड़ा महसूस की है। और इत्थों तक भी सी कईयां दी पीड़ा कि सानू मौके ते ही सज़ा आप ही सिख भावना के अनुसार देनी चाहिए है। पर यह क्योंकि सानू कानून नहीं अलाउ करता जो, तो वह साडे वास्ते भी कहना जिहड़ा जिम्मेवारी वाली थां दे उत्ते साडा कहना फर्ज नहीं बनता। सो इहनूं देखदे होए एक गल जरूर कही है कि सरकार इनू बहुत जिहड़ी गंभीरता नाल लवे, इनू जल्दी तो जल्दी जिहड़ी ये दोषी है ਉਹਦੀ कड़ी जिथे तक जुड़ती है, क्योंकि कड़ी सानू समझ लग चुकी है किधर नूं जाती है। जी वो जाती है, मैं उस दिन भी कहा सी कि जे मोड़ दी वो शॉप जिहड़ा वर्कशॉप सी, जे उस कांड नूं उस मौके दे उत्ते ये सरकार हल कर लैंदी, जे उहनूं सज़ावां चंगी तरह दित्तियां जांदियां, उसनूं टैकल चंगी तरह किया जाता, तो मुड़ के शायद ये घटनावां ना वापरदियां। पर अफसोस है कि जदों भी कोई इदां दी आउंदी है गल, तो सानू बस लमका पै के वो उत्थे दी उत्थे गल अड़ जाती है। इसदा हल की है, जां ते कौम कोई ना कोई इस गल का हल सलाह करके कढ़िया जाए। पर मेरा ख्याल है कि असी जिम्मेवार होने के नाते इस तो बाहर नहीं जा सकते।
इस घटना वास्ते भी जी है वो सारे ने बहुत चिंता की है, तो नाल असीं वकील भी कर लिया, जोड़ा केस लड़न वास्ते एक वकील भी कर लिया। और आने वाले समय जे किते एक हफ्ते का अल्टीमेटम असीं दे रहे हैं कि एक हफ्ते के विच सानूं इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। जे रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर अगली जी है वो की असीं तैयार करांगे, की पॉलिसी बनावांगे, की असीं नीति बनावांगे, वो अगले वस दसांगे। श्री आनंदपुर साहब एक जी दिल्ली विखे जदों किसानां दे हक विच इत्थों संगतां गईयां, उत्थे वो 3 कानून काले जिहड़े सी वो रद्द कराउण वास्ते आवाज़ उठाई। कोई भी आवाज़ उठा सकता है, कोई पार्टी होवे, कोई किसी किस्म का दर्द लैके किसानी का जाता होवे ते वो उत्थे जाके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र ढंग है। पर जिहड़ियां वीडियोज़ असीं देख रहे हैं, जिहड़ियां खबरां देख रहे हैं, सच जानियो उन्हां बहुत दिल भलूंदरे गए हैं। अंत हो गया। पहलां तो असीं वो देखिया कि उन्हां दे उत्ते शराबां भी सुट्टियां गईयां, उन्होंने गालां भी कड्डियां गईयां, उन्होंने कुट्टिया भी गया, गड्डियां च धूया भी गया, उन्होंने 2.5 घंटे जलील भी किया गया और बहुत माड़े शब्द जिहड़े बोल बोल के उन्होंने दी गड्डियां भी तोड़ियां गईयां, उन्होंने दा नुकसान भी बड़ा किया। वो असीं देख रही अज जिहड़ी कल दी एक घूम रही है वीडियो, वो देख के मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई दी अख नाम ना हुई होगी कि शरेआम उत्थे बोलिया जा रहा है कि असी जेड़े इत्थों लंघे उन्होंने दाड़ियां पट के वढ़ के ते असी टंग के दस रहे हैं भी आह देखो सिखो जिन्हों के दाड़ी के उत्ते तुसी हथ फेरदे हो, आह तुहाडियां असी दाड़ियां पट के इत्थे रखियां हुई। हुण ये दसो दाड़ी किहदी है? दाड़ी सिख दी दाड़ी है, गुरु के सिख की दाड़ी है जिन्हें प्रकाश की, और उही सवार के हथ मार के उन्होंने प्यार के नाल ਵਧਾਉਂਦਾ भी है तो उन्होंने शान नाल उच्ची कर अपनी शान उच्ची करके जिउंदा भी है। वो वीडियो ने अज इन्ना दिल हिलाया, अज इन्नी पीड़ा हुई है कि सानू मजबूरन ये कहना पै रहा है कि असी ये वास्ते सख्त स्टैप चुकिया जाए। और ये सिक्खी की शान, ये सिक्खी का मान, जे असी इदा सिद्धांतक तौर पर इन्हां सिद्धांतां नूं इस ढंग दे नाल जलील करांगे, इस तरह रोलांगे, ये मेरा ख्याल है कि तुसी कोई सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं नहीं कहती वो किस पार्टी दे है, कौन है, कौन उत्थे बैठे है, किहड़ियां ताकतां ने, किहड़ियां एजेंसियां ने, कोई सिख नहीं कर सकता। ये भी मैं साफ कहनी, सिख की दाड़ी पट के इदा टंग के नहीं कह सकता कि मैं तुहाडी आ दाड़ी असी टंगी है, देख लो तुहाडियां दाड़ियां असी की हच्छर कर रहे हैं। हुण ये पीड़ा जिहड़ी है ये अंदर की पीड़ा साडी सारियां दी, तुहाडी भी, तुहानूं भी लगदा होएगा कि बहुत माड़ा होया। हुण इहदे वास्ते भी असी आउण वाले समय च की चाराजोई करिए, उहदे लई भी काफ़ी डूंगी विचार होई है। फिर भी असी इहदा 1-2 दिनां दे विच होर की करना, असी इहदा घेरा करांगे, पर तकलीफ बड़ी हुई है। तो मैं समझदी हां कि जिहड़ियां ताकतां, जिहड़ियां एजेंसियां ये सिख की पछाण, सिख की जिहड़ी शान, सिख के सरूप नूं इस ढंग के नाल अज बदनाम कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इन्हें सारी दुनिया के विच जो करन वाले है उन्होंने प्रति जो अज रोह पैदा किया, शायद ही होर किसी गल ना हुई होगी। सो ये चीज़ां जिहड़ियां सानूं अज अंदर विचारियां गईयां कि इहदा की करना चाहिए। हो सकता है कि ये लोगों को असीं लभ के उन्होंने उत्ते कोई केस दर्ज कराइए, क्योंकि इस तो अगे है कि समझ नहीं आती, सानूं अगे नहीं समझ आ रही भी हुण असीं कित्थे पहुँच गए हैं, कित्थे बैठ गए आके कि असीं किद्दां बर्दाश्त कर सकते हैं। जे असीं इस गल तो भी चिंतित होइए, मैनूं लगदा कि कुछ शरारती लोगों ने, कुछ एजेंसियां ने उस किसान मोर्चे नूं ढाह लाउण वास्ते, संघर्ष नूं ढाह लाउण वास्ते सारा कुछ किया। क्योंकि जदों पीड़ा होएगी जिन्हां नाल होया, ये बताओ वो मुड़ के सोचणगे भी असी उत्थे की करन जाना, असी ਜਿਹੜੇ 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन जाके बहिंदे होणगे, जो सिख की ये हालत वेखणगे, जो सिखां की ये दुर्दशा वेखणगे, जो सिखां की ये पीड़ा सुणनगे, तो दसो वो उत्थे कित्थे जाके बैठणगे। सो ये कौन लोग ने कि इन्होंने शरारत की, किस एजेंसियां ने ये सारा कुछ विच कीता,
ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ 84 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਓੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਬਸ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 85 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ, ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2-3 ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਟਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਫਦ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,
चिट्ठियां नहीं देखते होंगे, बार बार असी ईमेल भी अगे चिट्ठी भी लिखी है, रिमाइंडर भी दिते है, होर देवांगे, पर वफद असी उत्ते भेज के ये सारी अपनी जी तकलीफ है उन्हें दसांगे। सारे जी ये वास्ते गुरुद्वारे वास्ते लोकल कमेटी एक जी साडे बड़ी खुशी की गल है कि साडा जिहड़ा श्री गुरु रामदास चैरिटेबल हस्पताल है गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद के कोल, इन्हां दी एक जो नैशनल NABH की जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ परफॉर्मेंस, चंगियां सेहत सेवावां, हर चीज़ जिहड़ी सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ परफॉर्मेंस मिली है। साडे हस्पताल जिथे अगे कोविड दे विच बहुत वड्डी मानता लै चुके हैं, बड़ा सन्मान लै चुके हैं, अज उन्होंने होर भी ये जिहड़ा वड्डा सन्मान मिलिया कि असी अगों चंगी परफॉर्मेंस जिहड़ी दे सकते हैं। एक जिहड़ी साडियां चल रही है लीग कबड्डी की, चलो पंजाब लैवल ते ही है, मेरे ख्याल नहीं कबड्डी की लीग तो चल रही है। हाँ जी हाँ जी, वो जी चल रही है साडे सारे मैच तकरीबन 6 दे विचों 4 होईयां ते 4 जित्ते आपां, 6 थावां दे 6 दे विचों 4 होए हैं ते 4 दे 4 विचों साडी टीम जिहड़ी है वो नंबर 1 ते आई, जित के आई है, कप जित के आई है। सो इस तो असीं कह सकते हैं कि सिक्खी स्वरूप विच साडे खिडारी खेड रहे जिहड़े हैं उन्हां दा बहुत बड़ा उत्साह ते लोगों के भी बड़ी खुशी जा रही है कि पूरे जदों सिरां दे उत्ते जूड़े बन के खेडते हैं तो लोग खुशी महसूस करते हैं। असी तैयारी करा रहे हैं दूसरी भी हाकी की भी, नैशनल सानू मानता मिली है। मेरा ख्याल है कि परमात्मा करे असी नैशनल खिडाउण तक अपने खिडारियों लैके जावांगे ते वो सारियां चलो नैशनल जी है वो होएगी, असी उत्थे बच्चों को खिडावांगे, जो जाणगे सानू वो भी खुशी होएगी, सानू मान है कि वो भी जी साडी टीम है वो चंगी पोजीशन लैके उत्थे पहुंचणगे। सो ये चीज़ां सन जिहड़ियां साडियां कुछ प्राप्तियां भी ने ते बाकी जिहड़े हुंदे गुरुद्वारियां दे खर्चे, गुरुद्वारियां दी प्रवानगियां, गुरुद्वारियां दी एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा कुछ जिहड़ा अज पास किया गया। बस इन्नियां गल्लां सी, होर कोई गल तुसीं कोई पुछनी होवे ते पुछ सकदे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹੀ। चलो संगत ने मौके ते देखिया जी, संगत ने फड़ के देता। पेशा लोग जराए पेशा लोग ने ये इस तरह ही करते हैं। यही तो मैं कह रहा कि मैनू तो इस तरह लगता कि कोई जरूर देखो जां ते कोई सरकारां दी जां एजेंसियां दी बड़ियां बड़ियां चालां हुंदियां, ये भी कोई डूंगी चाल है कि इन्हां नूं किद्दां नुकसान पहुंचाया जा सके। पर यह है कि बाहरले देशों में अजे तक मोस्टली सारे देशों उस ही कैलेंडर के अनुसार जी है लोग जिहड़े अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये भी जिहड़े इत्थे पंजाब दे विच उस वेले थोड़ी जी परेशानी जिहड़ी आई सी वो विचार के ही चेंज कीते सी। हो सकता कि पंथ कोई समय ते बैठ के इनू भी हल कर लवे। पंथ की विचार जो बनी सारे सलाह करके सारे थावां दे उत्ते विदेशों भी देशों में भी एक ही तरीक मिथी जाए तां जो किसी की दुविधा ना बने। पंथक मसले जो हल किए जान जी की नहीं हो सकता, जो मसला होंगे पंथक तौर पर हल किए जान, पंथक की जो पंथ की शक्ति बन जाती फिर सारा हल हो जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी असी हमेशा ही किसान की तकलीफ नूं, किसान के मसले नूं हल करने वास्ते लगातार असी चाराजोई करते हैं, हर गल विच असी नाल तुरते हैं। आउण